हमारी माँ बहनें जहां भी कहीं जाएगी, ईद हो या बकरीद हो या कोई जलसा हो या शादी का प्रोग्राम हो या इस टाइप का कोई और मकाम हो, अपने तारुफ करवाने से फुर्सत नहीं, पहचान करवाने से फुर्सत नहीं। गुड़ी टांड में जलसा होगा, बिहाराबाद की खवातीन मेरी माँ बहनें जाएंगी, वहां खाला बुआ कर कर रहेंगी, कभी किसी आलिम की बात पे तवज्जो न देगी, कभी किसी औरत आलिम की बातों को सुनने का रवादार नहीं। कोई पूछेगा वो कहाँ गई थी, वो जलसा सुनने के लिए। कितने लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, हम उधर नहीं जा सके, हमारी फलां मिल गई थी, उसी से हम बात कर रहे थे। ये हाल हो गया। मैं इन माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ कि फातिमा तो नहीं बन सकते, लेकिन कम अज कम फातिमा की कनीज बनने की कोशिश तो करो। अगर ना बन पाओगी तो कोशिश करने के सदके में अल्लाह पाक तुझे जन्नत अता कर दे। वो करबला जहां जान मांगी जा रही थी, वो करबला जहां खून के प्यासे थे यजीद, वो करबला जहां गर्दन लोग मांग रहे थे, उस मकाम पर कोई और खवातीन नहीं थी, फातिमा की शहजादी जनाब कुबरा थी। उनका भी उनके साथ दोनों लाल थे। मैं इन माँ बहनों को आज एक मिशन देना चाहता हूँ, वहां भी उनका लाल था और हजरत ज़ैनब भी थी। एक के बाद दूसरे लोग शहादत पाते रहे, गर्दन कटाते रहे। आज अगर ज़ैनब कुबरा ये पूछ बैठे क्या है मेरी नाना जान की उम्मत की औरतों, करबला में शीरखार अली असगर की कुर्बानी इसलिए मैंने ना दिया था कि मेरे नाना की महफिल सजा कर और तुम मेरे नाना की बात ना सुनकर रिश्तेदारी की तारुफ करा, तो क्या जवाब बनेगा? और ये पूछा जाएगा क़यामत के दिन हम सब अपनी अपनी कब्रों से उठ करके जाएंगे। याद रखना जवानों, और इमाम अली मकाम सजदे से सर उठा करके जाएंगे और अर्ज करेंगे नाना जान सजदा किया था करबला में, सलाम फेरने का मौका नहीं मिला था, आज सलाम फेर रहा हूं मैदान महशर में। कपड़ा भी वही होगा, लहू भी वही होगा, गर्दन भी वही होगी, सर भी वही होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि एक आजान जब हो रही थी करबला में और वो जुम्मे का दिन था, मैं अपनी तलवार को रोक दिया था उस मकाम पर जहां यजीदी 70,000 22,000 मेरी गर्दनों को काटने के लिए तैयार था। 22,000 मेरे खून के प्यासे थे, 22,000 लोगों का तीर म्यान से बाहर निकल चुकी थी, तलवारें भी म्यान से बाहर निकल गई थी, नेजो भी लोगों ने दुरुस्त कर लिया था। ऐसे मकाम पर मैंने तलवार रोक दी थी। लोग सोचने लगे कि सुबह से लेकर अब तक इमाम अली मकाम कभी अब्बास की लाशों को उठा रहा है, कभी अली अकबर की लाश को उठा रहा है, कभी कासिम की जवानी को उठा रहा है, कभी शीरखार शेख अली असगर की लाश को उठा रहा है, कभी मोहम्मद की लाश को उठा रहा है। लगता है इमाम थक चुका है, अब इमाम की बाजुओं में ताकत लगी है, इमाम की बाजुओं में कुव्वत लगी है। मेरे इमाम जैसे कि आजान खत्म हो गई, म्यान से तलवार को निकाल लिया। यजीदियों ने कहा हुसैन मैं समझा था कि तू हार गया, कहा नादान मैं थका था और नहीं मैं हारा हूँ, मैं आजान का एहतराम करते हुए तलवार को म्यान में रख, पैसा अपने पास रख। अभी आपने सुना मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला से
कि वो बच्चियां जिनका कोई वारिस नहीं है, अगर वो चंदे के लिए आ जाए तो मुंह फेर लोगे, बोला ऐसे ही रोज आता जाता नहीं दे चंदा, ऐसे ही रोज आते जाते रहता है। और ये पढ़ा आपके लिए, ये बयान किया आपके लिए, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। खामोशी के साथ बैठे। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि वाकई में आप औरत हैं तो एक औरत का मकाम को समझो, एक औरत हैं औरत के मर्तबे को समझो, औरत के मनसब को समझो। जब इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब कुबरा जब हजरत फातिमा के करीब गई, फातिमा बोलती है बेटी भाई का साथ न छोड़ना, और याद रखना पर्दे का एहतराम करना होगा। और पता है आप लोगों को 4 मर्तबा इस पृथ्वी को मेरे रब ने रोक दिया, जिसमें से एक मर्तबा जब हजरत फातिमा का आंचल सरक गया था, तब सूरज परवरदिगार आलम ने दुनिया को रोक दिया। जब मेरे रसूल मेराज में गए तो मेरे रब ने रात को रोक दिया। जब अली की नमाज कज़ा हुई थी, मेरे रब ने सूरज को रोक दिया। आपको पता नहीं, ये सारे हम लोगों के लिए मेरे आका ने किया, और मेरे रब ने नबी के सदके में भी हम लोगों के लिए ही किया था। 4 मर्तबा रोका गया इस दुनिया को। आज की तारीख में आप किसी भी ग्रंथों को उठा करके देख ले, जो मेरा कुरान में मिलेगा वो और किसी में नहीं मिल सकता। आज जितने भी हमारे स्टेज पे जो उलमा किराम बैठे हैं, इनसे पूछे आप, कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया होगा, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक साहब इंग्लिश लिख देंगे, मौलाना अब्दुल हलीम साहब इंग्लिश लिख देंगे, मौलाना मसूद साहब किबला इंग्लिश लिख देंगे, हिंदी भी लिख देंगे, मैथमेटिक्स भी कुछ लिख देंगे, जो कुछ लिखवाना हो आप लिखवा लें। लेकिन मैं पूछता हूँ, एक किसी प्रोफेसर को बुला लो जो कुरान पढ़ा नहीं, जो कुरान को देखा नहीं, पूछ के तुम उर्दू लिख करके देखा था, पूछ के तू फारसी लिख करके देखा था, पूछ तू की चल करके उर्दू में बोल कर अरबी लिख करके देखा था, वो अरबी भी ना लिख पाएगा, वो फारसी भी ना लिख पाएगा, वो उर्दू भी ना लिख पाएगा। लेकिन क्या? अरे ये कुरान की बरकत है। जो कुरान पढ़ लेता है वो हिस्ट्री भी पढ़ लेता है, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ लेता है। जो कुरान पढ़ता है वो दुनिया का तमाम उलूम को हासिल कर लेता है, और जो कुरान नहीं पढ़ता वो सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो वो पढ़ करके। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मनसब है, ये कुरान का फॉर्मूला है, ये कुरान का तरीका है। रब ने वो इतनी चीजों को कुरान में उतार दिया। हिस्ट्री खोज ले, कुरान में पता चल जाएगा, साइंस खोज ले, कुरान में पता चल जाएगा, पॉलिटिकल खोज ले, कुरान में पता चल जाएगा, एंथ्रो खोज ले, कुरान में पता चल जाएगा, ज्योग्राफी खोज ले, कुरान से पता चल जाएगा, हिस्ट्री खोज ले, कुरान से पता चल जाएगा। पता ये चला पूरे दुनिया के इल्म का मजमुआ मुकद्दस कुरान है, और उस कुरान से हमको सो दूर नजर आ रहे हैं, हटते नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं इन माँ बहनों से कहना चाहूंगा कि कहा बेटी भाई हुसैन का साथ न छोड़, और अपने सर से कभी दुपट्टे को सरकने भी न देना। करबला वो मकाम है जहां भतीजा सामने कट रहा है, ज़ैनब कुबरा का भाई सामने कट रहा है, भतीजा सामने, भांजा का बेटा सामने कट रहा है, कुरान की तिलावत कर रही है। एक मर्तबा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन कुछ बोलते क्यों नहीं है? शहीद आजम ने जवाब दिया,
मैं साबिर हूँ, सब्र कर रहा हूँ, ये जाबिर है जुल्म कर रहा है। और उस मकाम पर कुरान को हाथ से जाने नहीं दिया। आज मेरे घर पे किसी का इंतकाल हो जाए, कोई दुनिया से चला जाए, न कपड़े का पता चले, न कोई दुआई अल्फाज का पता चले, न कोई कलमे का पता चले, रोने से सवाब नहीं मिल जाता, रोने से कब्र से निजात नहीं मिल जाती, रोने से उसको कब्र में किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर उसी मकाम पर बैठ करके दादा इंतकाल किया है, पोता कुरान पढ़ रहा हो, दादा इंतकाल किया है, बेटा कुरान पढ़ रहा हो, बाप इंतकाल किया है, बेटा कुरान पढ़ रहा हो, उसके जरिए से उस मरहूम को फायदा मिलता है। दफन होवे या दफन न हुआ हो, फिर भी उसके जरिए से उसको सवाब मिलता रहता है, ना कि रोने से उसको सवाब मिले। और याद रखिएगा, जितने घर के लोग हैं यहाँ पर अभी ना, सारे घर के लोग की कोई ना कोई इंतकाल हुआ होगा, और वो लोग आज की डेट में आप सबको देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग उन लोगों को देख नहीं पा रहे होंगे। आप जो अभी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ना, आपको भी सवाब मिल रहा है, और जो आपका दादा इंतकाल कर गया है उनको भी सवाब मिल रहा है। आप अगर दुरूद पढ़ते हैं ना, जो तरीके से बैठे हैं, ये देख करके आपके दादा को रश आता होगा। जिसका पोता नहीं आया होगा, पलट करके जब कब्र की दुनिया में जाएगा तो बोलेगा कि मैं गया था यार, बहुत अच्छा मेरा पोता तरीके से बैठा था, तरीके से सुभान अल्लाह कह रहा था, सलीके से बिल्कुल उलमा किराम की इज्जत तो एहतराम कर रहा था। अब जिसका पोता नहीं आया वो बोलेगा काश के मेरा भी पोता गया होता। आखिर ऐसा क्यों? मेरे आका ने कहा कि मरहूमीन को अच्छे से अच्छे उससे कफन दे दो। कहा ऐसा क्यों? इसलिए कफन की बुनियाद पर जब आपस में मुलाकात होती है तब उसका तज़किरा भी होता है। ये देखो मेरे बेटे ने इतना उम्दा कफन दिया है, मेरे पोते ने इतना अच्छा कफन दिया है, मेरे खानदान के लोग ने हमें कीमती से कीमती कपड़ा दिया है। और जिसके लोग बिल्कुल नॉर्मल कपड़े को देते हैं कफन, उसका चेहरा बेचारे का लटक। हम समझते बुझते नहीं है। खामोशी के साथ मेरी माँ बहनें बैठे और एक मर्तबा जी लगाकर दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैर खल्क़ कुल्लिहिम। यकीनन मेरे दोस्तों, बेहराबाद का जवान मुबारकबाद के काबिल है, बुजुर्ग मुबारकबाद के काबिल हैं, हमारी ये माँ बहनें मुबारकबाद के काबिल हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में कि लिहाफ के अंदर भी रहे इंसान तो भी ठंडक एहसास ठंडी लगती है, लेकिन ना यहाँ लिहाफ है, बिल्कुल जमीन पर आप बैठे हैं, जमीन से भी अलग ठंडी लग रही होगी, ऊपर से भी अलग ठंडी लग रही होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कभी किसी आलिम के बोलने से, किसी शायर के पढ़ने से आपने सुभान अल्लाह कहा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यार मददगार न होगा। हमारी आपकी नेकियों को मीज़ान अमल में रखा जाएगा, तराजू में रखा जाएगा। अब उस मकाम पर हमारी नेकियां कम हो जाएगी। फरिश्ते एक किताबचे को निकालेंगे, एक कागज के टुकड़े को निकालेंगे और नेकियों के पल्ले पे रख देंगे। अब नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाह का पल्ला हल्का हो जाएगा। वो बंदा जो जा रहा था जहन्नम में नेकी कम होने की बुनियाद पर, अब फरिश्ते कहेंगे कि अब इसे जन्नत में ले जा करके डाल दे। इंसान बोलेगा कि जाओ फरिश्तों जरा मैं पूछ लूं, इससे पहले कि मैं गुनहगार था, इससे पहले कि
मैं खताकार था, नेकियां मेरी कम हो गई थी, गुनाह का अंबार लग गया था। आखिर ये कौन सा सहीफा है, ये कौन सा कागज का टुकड़ा है, ये कौन सी किताब है जिसने मेरे नेकियों के पल्ले के ऊपर रखा है? तो नेकियों का पल्ला वजन हो गया, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अब मैं जहन्नम से आजाद होकर के जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। फरिश्ते कहेंगे ऐ इंसान सुन, ये वो तेरे कागज का टुकड़ा है। जब तूने ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में, जब तूने शहीद आजम इमाम अली मकाम के पोते दर पोते की मोहब्बत में अपने मोहल्ले में जलसा सजाया था, मुबारक हुसैन मुबारक को बुलाया था, दीगर शोरा इकराम को बुलाया था, उलमा इकराम को बुलाया था, और उस मकाम पर तूने एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा था। ये उसी सुभान अल्लाह को इसी पन्ने में लिख करके रख दिया गया था जो आज तेरे नेकियों के पल्ले में रखा हूँ, तो तुझे जहन्नम से आजाद करके जन्नत की तरफ रुखता कर दिया गया। तो याद रखना, ये कोई मामूली जगह नहीं, ये जगह अगरचे बिहाराबाद में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन इसकी निस्बत मदीने पाक से हो गई है। इसलिए यहाँ एहतराम से बोलना होगा, एहतराम से बैठना होगा, अदब से उठना होगा, अदब से बैठना होगा। अगर ये अदब से बैठ ना सके तो खुदा की कसम कयामत के दिन इसके बारे में तुझसे हिसाब। इसलिए जब भी किसी जलसे में जाया करें तो यकीनन सुकून के साथ बैठे, और अगर नहीं बैठना हो तो उसके करीब भी मत जाओ। जैसे हुजूर नफल नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नियत किसी ने कर ली अब उसको पढ़ना जरूरी बन गया। नियत तोड़ दी, अब वाजिब हो गई कि उस नफल नमाज को वो अदा करे, अब वाजिब हो गई वो नमाज उसके ऊपर। यही हाल है कि जब तक हम बज़्म मुस्तफा में बैठे नहीं थे तब तक इस जगह का एहतराम करने की जरूरत न थी, लेकिन जब आपने जलसे को रचा दिया अब इस जगह का एहतराम तब तक करना होगा जब तक के सलातो सलाम आप पढ़। इसलिए खबरदार, कभी किसी मकाम पर नहीं संजीदगी से बैठना हो तो मत जाना, कोई हरज की बात नहीं। अगर नेकी न कमा सका तो गुनाह बटोर के नहीं ना आएंगे। अब यहाँ आ गए तो नेकी कमाने की कोशिश करो, गुनाह उठा करके ले जाने की कोशिश न करो। अजीज़ इस्लामिया, जो सबसे दुनिया में खराब जगह होती है, सबसे ज्यादा बुत परस्ती रहती है, सबसे ज्यादा जहाँ पे जुल्म सितम सर चढ़ करके बोलने लगता है, वैसे मकाम पर अल्लाह पाक ने कभी अंबिया इकराम को भेजा, कभी औलिया इज़ाम को भेजा। जब मदीने पाक में नबियों का आने का सिलसिला बंद हो गया, पैगंबरों के आने का सिलसिला बंद हो गया, मेरे रसूल अभी आए नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आए, जमाना गुजरता रहा, जमाना बीतता रहा, लोग दिन ब दिन दीन से हटने लगे और एक दूसरे पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लगे, जुल्म सितम का पहाड़ ढाने लगे। हद तो ये हो गई चीज़ें हालत की कि जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती उन बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये मेरी माँ बहनें सुन ले, उस नबी की महफिल में बैठी है जिस नबी के सदके में तुझे जिंदगी मिली है, वो औरतें समझ ले जिस नबी के सदके में बेवाओं को जिंदगी मिली है। बेवाओं को जिंदगी गुजारने का हक और अधिकार मेरे पैगंबर ने दिया गया। ये हो गया था जब जिंदा बच्चियां दफन होने लगी, चीखों पुकार बढ़ने लगी, बच्चियां दुआ करने लगी, रब्बे कदीर अगर मुझे जीने का हक नहीं था तो पैदा क्यों किया था, अगर मुझे जीने का हक नहीं था तो जन्म क्यों दिया था, अगर मुझे इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका हमें हक नहीं दिया था, आखिर हमको तूने पैदा क्यों किया था। तो पैगंबर आज़म
जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी बन करके आए, आखिरी पैगंबर बन करके आए, आखिरी रसूल बन करके आए। जब मेरे मुस्तफा आए मक्के में आकर के डायरेक्ट बच्चियों को जिंदा होने का दफन करने से नहीं रोका। बेवाओं को हक बेवाओं के बारे में उसका तो ये हद हो गई थी कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता और उसके शौहर को जलाया जाता, उसकी औरत को भी उसी के साथ उसके आग में चीते को जला दिया जाता, उसे भी जिंदा रहने का हक नहीं था। लेकिन जब मेरे आका खाकदान की पे जलवगर हुए, अब मेरे और नबियों के आने का तरीका और था, मक्के में बच्चे पैदा होने का तरीका और था। मेरे मुस्तफा का दुनिया में आने का तरीका तमाम बच्चों से अलग है, तमाम पैगंबरों से अलग है, तमाम रसूलों से अलग है। मेरे मुस्तफा खाकदाने की पे जब जलवगर हुए, सजदे में सर मेरे मुस्तफा ने रखा और ये आवाज बुलंद कर दिया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरा रब, अगर गुनहगार है तो मेरे हवाले कर दे, सियाकार है तो मेरे हवाले कर दे, खताकार है तो मेरे हवाले कर दे, इस्याकार है तो मेरे हवाले कर दे। रब्बे कदीर, तमाम उम्मतों को मेरे हवाले कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे रसूल मक्के की सरजमीन में जलवागर होते हैं, कुबरा से निकाह फरमा करके लोगों को एक मैसेज और एक पैगाम दे दिया। आए लोगों, ये आबादी नहीं है, यही वो औरत है, यही वो जात है जिसके बारे में कहा कि बेटी रहमत है, रहमत नहीं है, इसलिए तुम इसको अभागी न समझो, किस्मत वाली समझो। मेरे दोस्तों, बच्चियों को भी जिंदगी मिल गई, औरतों को भी जिंदगी मिल गई। जमाना गुजरता रहा, जब जमाना गुजरता रहा, अब अजमेर की धरती पर आओ, जो लोग आना सागर गए होंगे, जो लोग आना सागर गए होंगे और अजमेर गए होंगे ख्वाजा गरीब नवाज की रोजे के पास, तो आना सागर के कोई ऐसी दीवार नहीं जिसमें मूर्तियों का चित्र न बना हो, जिसमें नक्काशी न की गई हो। पता ये चला वहाँ सबसे ज्यादा बुत परस्ती थी, वहाँ सबसे ज्यादा चल करके जो है वो दुनिया दीन से लोग हट गए थे। और उसी मकाम पर पृथ्वीराज चौहान की भी हुकूमत थी। आने वाला मैनुद्दीन चिश्ती कोई फौज लेकर के नहीं, कोई हथियार लेकर के नहीं, कोई बम और बारूद लेकर के नहीं, वहाँ आ गया। आने के बाद में पड़ाव को डाल दिया, कुछ भी नहीं है। एक पेड़ के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज रुक गए, रुकने के बाद में उसी मकाम पर नमाज अदा करने लगे, आना सागर के पानी से वजू बनाने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जब देखा तो बहुत तरह की बातें हुई। मुकम्मल बातों को बयान करने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर सबसे ज्यादा बुराई रहती है, उस बुराई को खत्म करने के लिए अल्लाह अपने बंदों को भेज करके और वहाँ की बुराइयों को खत्म करता है। जब ख्वाजा गरीब नवाज अभी बचपने के जिंदगी है, अभी दीनी तालीम से आरास्ता हासिल कर लिए और जिंदगी को हासिल करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज अब पहुँच गए ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास में। और उनके पास पहुँचने के बाद में कहा, हुजूर मैं तो हासिल कर लिया, लेकिन आपके साथ उस दीन में जिंदगी बिताऊंगा, कुछ जिंदगी गुजारूंगा। कहा, बेटे तुम जिंदगी गुजारोगे, लेकिन तुम मेरा करीब आ जाओ। और जब करीब गया है जाने के बाद में कहा, बेटे आसमान की तरफ देख करके बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। कहा, हुजूर मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। कहा, जमीन की तरफ देखो और देख करके बताओ कि क्या तुम देख रहे हो। कहा, कुछ भी नहीं देखा हूँ। इससे पहले की तारीख बता देता हूँ। जब मैदान तीह में मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों के मुकाबले में उतारना हुआ मेरे रब को, तो मेरे रब ने कहा, वमा तिलका बियमीने का या मूसा, ऐ मूसा बताओ तेरे दाहिने हाथ में क्या है। इस लाठी से करते क्या हो। कहा, मैं पत्तियों को तोड़ता हूँ और बकरियों को खिलाता हूँ। कहा, इस लाठी को तुम मैदान में छोड़ दे। मूसा ने जब लाठी को मैदान में छोड़ा तो एक बिल्कुल अजदहा बन गया। कहा, मूसा तुम खौफ मत खाओ, उस अजदहे के मुंह पे हाथ को डाल दो। मूसा ने अजदहे के मुंह पे हाथ को डाला, फिर लाठी की लाठी बन गई। अब कहा, मूसा मैदान तीह में उतर जाओ। जब 70,000 फिरौनी जादूगर आए उस मकाम पर और अपनी लाठियों को छोड़ा है, तो सब सांप
बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को छोड़ा है तो उन तमाम सांपों को निगल गया था। बताइए चला कि रब्बे कदीर जब भी किसी को किसी के मुकाबले में उतारना हुआ है तो सबसे पहले उसको मेरा रब ट्रेन करके और उसके मुकाबले में उतारा है। जब ख्वाजा उस्मान हारूनी को मैदान हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोइनुद्दीन चिश्ती को उतारना हुआ तो ख्वाजा उस्मान हारूनी की दूरबीन निगाह है ये मुशाहिदा कर रही थी कि जो बाल होगा जो आसमान के बुलंदियों पे जाएगा, जोगी जे बाल होगा जो अपने जादू को दिखाएगा, उसके मुकाबला करने के लिए कहा आसमान के तरफ देख करके बताओ क्या देख रहे हो। कहा हुजूर कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। कहा चलो 1000 बार इस्तिग़फ़ार करो, 2 रकात नफल नमाज अदा करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया और जब दुआई अब 2 रकात नफल नमाज पढ़ा। कहा बेटे अब मेरे करीब आ जाओ। अब ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी के करीब चले गए और इस तरीके से 2 उंगलियों को ख्वाजा उस्मान हारूनी ने किया। कहा बेटे देख और देख करके आसमान की तरफ बताओ कि आप तुम क्या देख रहे हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा हुजूर अब पहला आसमान का पहला तबक देख रहा हूँ, आसमान का दूसरा तबक देख रहा हूँ, आसमान का तीसरा तबक देख रहा हूँ, आसमान का चौथा तबक देख रहा हूँ, आसमान का 5वां तबक देख रहा हूँ। हुजूर यही तक नहीं है बल्कि अर्श आज़म को देख रहा हूँ। कहा जमीन के तरफ देख करके बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। और जब जमीन के तरफ देखा कहा हुजूर जमीन की पहली तबक देख रहा हूँ, जमीन की दूसरी तबक देख रहा हूँ, जमीन की तीसरी तबक देख रहा हूँ और यही तक मौजूद नहीं है बल्कि तातू सरा को देख रहा हूँ। देखा बाल के मुकाबला करके और मजहब इस्लाम के आलम को बुलंद किया। ताकत नहीं थी मेरे दोस्तों। उस समय में एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो कुरान को लेकर के आए थे। तब कोई कुरान का खिलाफ बोलने वाला नहीं, जब कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं था, कोई कुरान के खिलाफ बोलने वाला नहीं, कोई मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला नहीं, कोई मजहब इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं। आज हम करोड़ों हैं तो इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले सैकड़ों हैं। आज हम करोड़ों लोग कुरान पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी कुरान के खिलाफ बोलने वाले हैं। बताइए चला कि हमारी आदतें कुछ ऐसी हो गई है कि मुसलमान होने के हम करोड़ों झूठ बोलते हैं, इसलिए हमारी बातों का वैल्यू और वजूद नहीं लिया जाता है। इससे पहले लोग मुसलमानों को गवाहों में पेश किया करता था कि जो मुसलमान होता है वो झूठा नहीं बोलता है, वो सच। आज हम करोड़ों झूठ बोलते हैं जो किसी जगह पे हमारी बातों का वैल्यू नहीं, और झूठ बोल करके अपने धर्म को भी हमने मजरूह कर लिया, अपने धर्म को भी हमने कमजोर कर लिया। इसलिए याद रखें जब भी कभी किसी मकाम पर पहुंचे तो ये सोच करके पहुंचे, ये जान करके पहुंचे कि उस मकाम पर थोड़ी देर हमें बैठना है। नहीं बैठना है, कोई लाठी डंडा लेकर के खड़ा नहीं है। आप उठे और अपना घर चल जाए और वहां पर बदनज़मी को फैलाने की कोशिश न करें। अल्लाह ताला अगर आपके वसूल और ज़ाब्ते अगर बैठने का तरीका पसंद फरमा लेगा, इसी के सदके में अल्लाह ताला आपको जन्नत अता कर देगा। इसलिए याद रखें। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में जगह जगह पर जो है बेदारी महाज का प्रोग्राम अल्लामा गुलाम बलियावी साहब क़िबला करते चल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में एक मौलवी से एक जो है मुसलमान से बाजार नहीं लगता। वही हाल हो गया है। हम सैकड़ों लोग बिगाड़ने में लगेंगे, एक आदमी से क्या हो सकता है। हम जलसा जरूर करते लेकिन जलसे से कुछ सीखते नहीं है। हम प्रोग्राम जरूर करते, प्रोग्राम से हम कुछ समझते नहीं है।
हैं। और जिस दिन हमने समझने की कोशिश करने लगा तो मेरे दोस्तों फिर हम भी कामयाब हो जाएंगे, मेरा आखिरत भी ताबनाक हो जाएगा, कब्र की दुनिया को भी ताबनाक बना लेंगे। अभी हम उछले तो बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अदर कास्ट के लोग कोई अगर उछल जाए तो आप मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मेरे जलसे में उछल गया, मेरे जलसे में आके लड़ाई कर दिया, मेरे जलसे में आकर के फला काम कर बैठा। आप करेंगे तो जायज, अदर कर देगा तो हराम और नाजायज, और लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप मस्जिद के गेट पे डीजे बजाओगे तो जायज, और अगला अगर डीजे लेकर के आ गया तो हराम और नाजायज हो गया। क्यों मेरे मस्जिद के पास डीजे बजाया? नादान, तुम खुद अपनी मस्जिद की हिफाजत न कर सका तो अगला से उम्मीद क्यों रखते हो हिफाजत करने की? इसलिए अपने आप को डीजे से रुक जाओ, अपने आप को पटाखा उड़ाने से मस्जिद के पास रुक जाओ, अपने आप मस्जिद के पास बुलंद आवाज बोलने से रुक जाओ, अपने पास मस्जिद के पास गालियां बकने से रुक जाओ। जमाना देख करके रुक जाएगा कि अपनी मस्जिद का एहतराम किया है, हम भी इसके आस्था और धर्म का एहतराम। हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कर देगा। महफिल का एहतराम हम नहीं करेंगे, कोई महतो जी आके कर देगा, कोई सिंह जी आके कर देगा, कोई करने नहीं जा रहा है। इसलिए हम तो खुद बर्बाद हैं और जमघटा करके लोगों को बर्बाद होने का मिशन देते हैं। जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैर खल्क़ कुल्लिहिम। हमारी माँ बहनें जितने भी हम बैठे हैं सभी कोई ना कोई बेटे का बाप होगा। हमारी माँ बहनें जो बैठी हैं कोई बेटे बेटी की माँ होगी। और याद रखना, माँ की गोद को मेरे आका ने मदरसा कहा, बाप के कांधे को मेरे आका ने मदरसा कहा। मदरसे में क्या तालीम होती है सारे लोगों को पता है, मकतब में क्या पढ़ाई जाती है सभी लोगों को पता है। अब बच्चा कैसे उठेगा माँ सिखाएगी, बच्चा कैसे बोलेगा माँ सिखाएगी, बच्चा कैसे खाएगा माँ सिखाएगी, बच्चा कैसे सलाम करेगा माँ सिखाएगी। क्योंकि माँ है उस्ताद, और उस्ताद उसको कहते हैं सिखाने वाले को, उस्ताद कहते हैं पढ़ाने वाले को, उस्ताद कहते हैं संवारने वाले को। और मदरसे में पढ़ाई जो होती है वो कुरान और दीन की पढ़ाई होती है, वो रसूलुल्लाह की हदीस की पढ़ाई होती है, वो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की पढ़ाई होती है, फारूक आजम की अदालत की पढ़ाई होती है, उस्मान गनी की सखावत की पढ़ाई होती है, मौला अली की शुजाअत की पढ़ाई होती है। अब हर माँ बाप सोच ले, मेरे कांधे से मेरे बच्चे को क्या सबक मिलना चाहिए। माँ ये सोच ले, मेरी गोद से मेरे बच्चे को क्या सबक और तरीका मिलना चाहिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बच्चा जमीन पर जैसे कि कदम रखा गाली बकना स्टार्ट कर देता है। ये गाली उस मेमोरी में किसने डाला? बच्चा जो ही जमीन पर चलने लगा फाश बातों को बोलना स्टार्ट कर देता है। उस बच्चे के मेमोरी में ये फर्श बातों को किसने डाला? तो हमें और आपको बाबा, हमें और आपको मजबूरन बोलना पड़ेगा कि ये फाश बात अपने माँ के पास सीखा होगा, ये फाश गाली अपने बाप के पास सीखा होगा, अपने दादा के पास सीखा होगा, अपने चाचा के पास सीखा होगा। अगर उसी मकाम पर आपने अपने बेटे के, जहाँ बेटा आपका होगा, तहजीब से बात किया होता तो बात करने का सलीका सीख जाता, बात करने का तहजीब सीख जाता। लेकिन आपने वैसा किया नहीं, आपने वैसा कहा नहीं, आपने वैसा समझा नहीं। आपने समझा मेरा बेटा यूं ही हवा के झोंक में अदब सीख लेगा, मेरा बेटा हवा के झोंक में बोलना सीख लेगा, मेरा बेटा हवा के झोंक में पढ़ना सीख लेगा। याद रखना, जब किसी बाप का बेटा एक आलिम बन जाएगा तो कयामत के दिन उस माँ बाप को रब्बे कदीर उसे सायमा अता फरमाएगा और उसे इजाजत दे देगा आलिम दीन को कि जाओ तुम जिसे चाहो लेकर के जन्नत में चले जाओ। जब एक आलिम के बाप को ये मकाम मिल सकता है तो शराबी के बाप को क्या हिसाब नहीं लिया जाएगा। जानी के जो है
जानी के माँ से क्या हिसाब नहीं लिया जाएगा, चुगलखोर के माँ से क्या हिसाब नहीं लिया जाएगा, गुनाह करने वाले माँ बाप से हिसाब नहीं लिया जाएगा। इसलिए जब तुझे तेरे गोद को मदरसा कहा गया, तेरे कांधे को मदरसा कहा गया, तो मदरसे से दीन की बुबास मिलना चाहिए, नहीं तो गाली सीखने की कोई जरूरत नहीं। हर एक माँ बाप से पूछा जाएगा और कयामत के दिन पानी शर्म के मारे सर नीचा हम सबों का हो जाएगा। बच्चे बिगड़ना कहाँ से सीखे, बेटियां बिगड़ना कहाँ से सीखी? तो मैं तो कहूँगा कि अपने घर से बेटा बिगड़ना सीखा है और अपनी माँ की गोद से बेटी बिगड़ना सीखी है। जब उसे तुम दीन की तालीम नहीं दोगे, गोद में बैठा करके अल्लाह का नाम नहीं सिखाओगे, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं सिखाओगे, खाने का दुआ नहीं सिखाओगे, सलाम करने का तरीका नहीं सिखाओगे, तो कौन सिखा देगा? इसलिए हर माँ बाप उस्ताद है अपने अपने बच्चों का। कयामत के दिन माँ बाप को हिसाब देना होगा। मेरे बाप को भी मेरे बारे में हिसाब देना होगा, मेरे भाई के बारे में भी मेरे बाप को हिसाब देना होगा। सारे लोगों के माँ बाप को हिसाब मांगेगा कयामत के दिन। इसलिए याद रखे कि अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी अता कर दो कि हम मनोमन मिट्टी के अंदर दफन हो जाए, लेकिन उस बेटे के करतूत की बुनियाद पर मुझे कब्र की दुनिया में सवाब मिलता रहे और मैदान महशर में भी वो सवाब हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वो मैं युती रसूलुल्लाह फक़त अता अल्लाह, जिसने रसूल की फरमाबरदारी की गोया कि उसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की। मेरे दोस्त, इन्हीं चंद जुमलों के साथ बहुत सारे उलमा इकराम, शोरा इकराम बैठे हैं। हमको कभी कभी ताज्जुब तब होता है जब एक एक आदमी एक एक घंटा नात पढ़ने में समय लेता और पड़ोसियों का ख्याल नहीं करता है कोई लोग। हम तो कहेंगे सबसे पहले आलिम किसी का हक मारता है, पब्लिक के सामने में स्टेज में थोड़ा सा हमको ख्याल करना पड़ेगा कि फलां तो भी आया है, दो शेर पढ़ ले, एक नात पढ़ ले, सबका ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें आप सबको सूझबूझ अता करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।